अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 16 शाबान 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 9 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे हज आयत नंबर 38 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह युदाफ़िउ, बेशक अल्लाह ताला दूर करता है, अनिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर, हर दगाबाज नाशुक्रे को। यानी बेशक अल्लाह ताला दूर करता है ईमान वालों से। किसको दूर करता है? क्या चीज को दूर करता है? उनके दुश्मनों को, उनसे मुसीबत और तकलीफों को और परेशानियों को दूर करता है। और बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता दगाबाजों को और नाशुक्रों को। यानी जो कोई दगाबाजी करता है और अल्लाह की नाशुक्री करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं करता। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, इजाजत दी जाती है उन लोगों को जिनसे क़िताल किया गया है, लड़ाई की गई है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया है। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, अला नस्रिहिम, उनके मदद करने पर लक़दीर, अलबत्ता क़ादिर है। उन लोगों को इजाजत दी गई है जिनके साथ लड़ाई की गई है, जिनके साथ क़िताल किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया है। और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद पर कुदरत रखता है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला उन लोगों को इजाजत दी है, किन लोगों को? ईमान वालों को, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिनके साथ जो सो क़िताल किया गया था और उनके ऊपर जुल्म किया गया था। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान में सबसे पहली मर्तबा मुसलमानों को जो इजाजत दे रहे हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद करने के लिए, उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये मदनी सूरत है, तो पूरा का पूरा मक्की दौर जो था उसमें मुसलमानों को इजाजत नहीं थी कि मुशरिकीन और कुफ़ार के खिलाफ हथियार उठाएं या उनके खिलाफ उनसे बदला लें या उनके खिलाफ खड़े हों। यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम ले आए, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा जलील व क़द्र थे और बहुत मजबूत और बहुत रौब और दबदबे वाले थे, जब वो ईमान ले आए और देखा कि मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ईज़ाएँ पहुँचाई जा रही है, तकलीफ़ें दी जा रही है, तो उन्होंने पूछा था कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हक़ पर नहीं है? कहा कि हम हक़ पर है। तो कहा कि फिर क्यों हम कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने दबते रहें? ये इस तरीके से हम पर जुल्म करते हैं, हमको तकलीफ़ें देते हैं, उसके बावजूद भी हम क्यों उनकी बातों को और उनकी जुल्मों को सहते रहें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि अभी उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि मुशरिकीन और कुफ़ार के खिलाफ जंग किया जाए या उनके खिलाफ उनसे बदला लिया जाए या उनके खिलाफ जो सो खड़े हो जाए, तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ नहीं कहा और खामोशी के साथ उनके तमाम जुल्म सितम को सहते रहे, यहाँ तक कि जो सो अल्लाह की तरफ से इजाज़त हुई हिजरत करने की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत करके मदीना चले गए। और मदीना जाने के बाद मुसलमानों की ताकत इकट्ठा हुई, मुसलमान मजबूत हुए, मुनज़्ज़म हुए, एक ताकत के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर वो उभर आए। उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत में इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों को इजाज़त दी जाती है जिनके साथ कुफ़ार और मुशरिकीन ने क़िताल किया, उनके साथ लड़ाई किया, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया है। फिर अल्लाह ताला आगे खुशखबरी भी दे रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर क़ादिर है, कुदरत रखता है। यानी अल्लाह ताला जो सो एक खुशखबरी भी दे रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा। और इसी तरीके से जो पहली जंग हुई, जंग बदर, उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी अता फरमाया। हालांकि वो भी ऐसे हालतों में जंग हुई जहां पर के मुसलमान कोई तैयारी के साथ और पूरे तैयारी के साथ नहीं गए थे, बल्कि कुछ और मकसद के लिए गए। और वहां पर जाने के बाद कुफ़ार और मुशरिकीन का 1000 का जो लश्कर था, जो पूरी तैयारी के साथ आया था, उनसे मुकाबला हो गया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, फरिश्तों को नाजिल किया। और इससे सारी तारीख गवाह है, सारी दुनिया में जो सो एक तारीखी मोजिज़े के तौर पर कायम हो गया। और उसके बाद से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुसलसल कामयाबी अता फरमाता रहा। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो
अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त दी जा रही है मुसलमानों को कि वो लोग भी जो सो अब हथियार उठा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं मुशरिकीन और कुफ़ार का। तो इससे हमको अच्छा, एक दूसरी बात, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो नबूवत के 23 साल में 13 साल तक तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे। और मक्के के अंदर जो सो देखें कितनी तकलीफें की दी गई है, कितना परेशान किया गया, आपको कितना सताया गया, लेकिन आपने किसी के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, किसी के खिलाफ जंग नहीं की। यहाँ तक के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील व क़द्र सहाबा जो सो बहुत ज्यादा जोश में आते थे कि हमको इजाजत दीजिए, हम इनके खिलाफ लड़े, लेकिन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दिया। उसके बाद जाकर जो आखिरी 10 साल थे, यानी हिजरत के बाद के जो 10 साल है आपकी जिंदगी के, उसमें जो सो जंग की गई, उनके उसके खिलाफ जिहाद किया गया, और वो भी जो सो मुशरिकीन और कुफ्फार जब जो सो इंतहा से ज्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे थे, तो उनकी ताकत को तोड़ने के लिए और इस्लाम का गलबा करने के लिए ये इजाजत दी गई थी, यानी अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए और जुल्म करने वाले जालिमों को कमजोर करने के लिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इजाजत दिया। और जब इजाजत दिया, सबसे पहले देखें मुसलमानों के हाथ बंधे हुए थे 13 सालों तक। उसके बाद जब इजाजत मिली तो ऐसी भी नहीं मिली जैसे कि आजकल के जो सिपाही होते हैं, आजकल के जो लश्कर और जो मिलिट्री वगैरह होती है किसी मुल्क की, जब उनको मौका मिलता है, जब उनको इजाजत दिया जाता है, तो जहां भी वो जाते हैं तहस नहस कर देते हैं, वहां के जो इमारतों को बर्बाद करते हैं, वहां के खेतों को और इनको बर्बाद करते हैं, औरतों को बर्बाद करते हैं, जुल्म ज्यादती की इंतहा करते हैं। जबकि इस्लाम में सबसे पहले तो 13 साल तक इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद जब इजाजत दी गई तो इस्लाम के कुरान के अंदर भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सिपाहियों को ताकीद किया, उनको वार्न किया कि खबरदार औरतों पे हाथ नहीं उठाना, खबरदार बच्चों को जो सो कत्ल नहीं करना, खेत और जो सो फलों के दरख्त जो होते हैं उसको नहीं जलाना, उसी तरीके से कोई इंसान किसी इबादत गाह में चला जाए तो उसको भी उसके ऊपर अटैक नहीं करना। इस तरीके से इतने ज्यादा कंडीशंस लगा दिए, इतने ज्यादा डूज एंड डू नॉट्स रख के इजाजत दी गई, खुली छूट नहीं दी गई है। तो ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का जो सो दर्स और इस्लाम की जो सो किताबें के अहकामात। लेकिन इसके बरअक्स में आज मुसलमानों को और इस्लाम को क्या बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बोले जहां पर चाहे काफिरों को जहां मिले कत्ल करते हैं, और ये कि उनको इजाजत दी गई है, उनको कुरान में कहा गया है कि काफिर जहां भी मिले कत्ल कर दो। तो ये इस तरीके से बावर किया जाता है, और ये कि इस्लाम के अंदर जुल्म ही जुल्म है, जहां भी काफिर को देखो तो कत्ल कर दो। अगर ऐसा ही होता और ये सच होता तो आज हमारे मुल्क में जिसके अंदर जो सो मुसलमान 1000 साल तक तकरीबन हुकूमत करते रहे, वहां पर कोई गैर मुस्लिम का नाम और निशान बाकी नहीं रहता था। लेकिन इस्लाम और उस तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया, ना इस्लाम ने इस तरीके की इजाजत दी है। हाँ, कुछ ऐसे बुरे किस्म के ऐसे तारीख में कुछ लोग गुजरे हैं जो इस्लाम का नाम लेकर या मुसलमानों का नाम लेकर, या उनका नाम मुसलमान था, जाहिरी तौर पर वो मुसलमान थे, उन्होंने कुछ जुल्म ज्यादतियां किया है, तो वो उनका इनफिरादी अमल है, ना कि इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक है। क्योंकि इस्लाम के अहकामात और कुरान, इस्लाम के अहकामात वही है जो कुरान में मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस है, और सहाबा इकराम ने कैसे उस पर अमल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगें करवाई और किया, और जंगों में आप भी शामिल हुए, तो किस तरीके से, कितनी पाबंदियों के साथ उनको जो सो जंग में इजाजत दी गई है, ये देखने की बातें हैं। ना कि अगर कोई मुसलमान होकर या मुसलमान इस्लाम का नाम लेकर अगर कोई करता है तो उसका तो कोई वो हमारे लिए दलील नहीं बनता है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं मुसलमानों को, साथ में खुशखबरी भी दे रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। अल्लज़ीना उखरिजू, वो जो के निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, बिगैर हक़्क़िन, ना हक तौर पर, इल्ला, सिवाय ये कि अन यक़ूलू, कि उन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, वलौला दफ़ुल्लाहि, और अगर अल्लाह दूर ना करता, अन्नासा, लोगों को, बाज़हुम बिबाज़िन, उनमें से बाज को बाज के जरिए से, लहुद्दिमत, तो अलबत्ता तोड़ दिए जाते हैं, सवामी ओ, ये जो गिरजा घरों के जो उसके अंदर जो उनके जो उलमा होते हैं उनके रहने के घर, वह बिआउन, और गिरजा घर, व सलवातुन, और यहूदियों के इबादत गाह, व मसाजिदु, और मस्जिदें,
युस्करु फीहा, जिसमें जिक्र किया जाता है, इस्मुल्लाहि कसीरन, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा, वला यंसुरन्नल्लाहु, और अलबत्ता जरूर मदद करेगा अल्लाह, मन यंसुरुहु, जो कोई उसकी मदद करता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लखवियुन अजीज, अलबत्ता गालिब, ताकत वाला और गालिब है। वो लोग जो कि निकाले गए अपने घरों से बगैर हक के, नाहक तौर पर, सिवा ये कि उन्होंने कहा था हमारा रब तो अल्लाह है। और अगर अल्लाह ताला लोगों को जो सो एक उनके आप बाज को बाज के जरिए से दूर ना करे, उनको कमजोर ना करे, या बाज के जरिए से बाज को झुकाए नहीं, तो यकीनन तोड़ दिए जाते नसारा के इबादत गाहें, यहूदियों की इबादत गाहें और मुसलमानों की मस्जिदें, जिसके अंदर अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ताकतवर और गालिब है। इसमें जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इससे पहले आयत में जो कहा ना कि उन लोगों को इजाजत दी जाती है जिनके साथ क़िताल किया गया था, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया है, और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। वो लोग यानी वो मुसलमान, उनका मामला क्या था कि उनको उनके घरों से निकाला गया, उनके शहरों से निकाला गया नाहक तौर पर। उनका सिर्फ जुर्म ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है। यानी वो मुसलमान, वो सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के के रहने वाले थे, मक्के के बाशिंदे थे, उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, हिजरत करने पर मजबूर किया गया। उनका जुर्म क्या था, सिवा ये कि उन्होंने कहा कि हमारा रब सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। एक अल्लाह होने का जब ऐलान किया तो उसके वजह से उनको घरों से निकाला गया। हालांकि उससे पहले मुशरिकीन मक्का और मुसलमान सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भाई वालिद है, कोई किसी का दोस्त है, किसी का रिश्तेदार है, तो सारे मक्के के लोगों में आपस में रिश्तेदारियां थी। लेकिन जब कुछ लोग मुसलमान हो गए तो उन्हीं के भाइयों ने, उन्हीं के घर वालों ने, उन्हीं के खानदान वालों ने उनको मजबूर किया, यहाँ तक के वो हिजरत करके चले जाएं। तो उनका सिवाय इस बात के कि और कोई जुर्म नहीं था कि उन्होंने कहा कि हमारा रब एक अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक के जरिए से दूसरों को ना हटाए, यानी जो जालिम होता है, जालिम को किसी और जालिम के जरिए से जब तक अल्लाह ताला नहीं हटाता, या किसी जालिम को किसी और के जरिए से उसको कमजोर नहीं करता, अगर ऐसा नहीं करता अल्लाह ताला, तो फिर तोड़ दिए जाते इबादत गाहें, जिन इबादत गाहों में अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, और ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि जब कभी कहीं पर भी अगर जुल्म की इंतहा हो जाए, जालिम जो सो जुल्म करने पर आ जाए और वो जालिम जो सो अपने जुल्म की इंतहा को पहुंच जाए, फिर अल्लाह ताला वहां पर किसी ना किसी के जरिए से उस जालिम को खत्म करता है, उसके जुल्म को खत्म करता है। तारीख गवाह है और पहली कौमों के वाकयात भरे पड़े हैं। जब फिरऔन जो सो बनी इसराइल पर जुल्म करने लगा, इंतहा से ज्यादा जुल्म करने लगा, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा उसके तरफ और कहा कि मूसा जाओ, जाके फिरौन को जो सो तुम बात अच्छी तरीके से उसे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो डर जाए और अपनी गुनाह से बाज आ जाए। और जब वो बाज नहीं आया तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ उसको कहो कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। जब उसने वो भी नहीं किया, वो भी नहीं माना, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको और उसके लश्कर को पूर्ण को गर्क कर दिया। उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जब जो सो मुसलमानों को तकलीफें देते थे, ईज़ाएं पहुंचाते थे, उसके बाद जब साहबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मदीना पहुंचे, फिर वहां से मुसलमानों के जरिए से उनको उनकी ताकत को तोड़ा गया, उनकी ताकत को कमजोर किया गया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अल्लाह का ये निज़ाम है, अल्लाह का ये तरीका है कि जब कभी भी कोई जालिम सर उठाता है तो उसके सर को कुचल दिया जाता है और उसको जो सो कमजोर कर दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में जहां देखें अक्सर जगहों पे जो सो जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो रही है और मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही हैं, ईज़ाएं पहुंचाई जा रही हैं। उनका जुर्म सिवाय इसके कुछ नहीं है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उनको सताया जा रहा है, उनको तकलीफें दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला की मदद जैसे कि पहले आई थी, सहाबा इकराम के दौर में आई थी, फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने मदद को नाजिल किया। तो ये तारीख गवाह है, हर दौर में अल्लाह की मदद आई है, आज भी आ सकती है। लेकिन रास्ता क्या है, जैसे कि अल्लाह ताला ने आगे की आयत में कहा, वलन यंसुरल्लाह
अगर वो अल्लाह की मदद करे, अल्लाह ताला मदद करता है, मन यंसुरुहु, जो कोई उसकी मदद करता है, यानी अल्लाह ताला उस कौम की, उस इंसान की मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। तो क्या इसका मतलब है नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला कमजोर है जिसकी वजह से अल्लाह को मदद करने की जरूरत है? हरगिज़ नहीं। जैसे कि फिर उसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने कह दिया, इन्नल्लाह क़वियुन अजीज, अल्लाह ताला तो गालिब है, ताकतवर है और बहुत ज्यादा गलबे रखने वाला है। तो पता क्या चला, अल्लाह को इंसानों की मदद की जरूरत नहीं है। फिर क्या मतलब है? अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, जो अल्लाह के दीन पर कायम रहते हैं, जो इंसाफ पर कायम रहते हैं और ईमान पर कायम रहते हैं। तो ये मतलब है। यानी अल्लाह ताला ने जैसे बार बार कहा कि कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे, कर्ज हसना दे। तो क्या नौज़ुबिल्लाह ताला अल्लाह ताला फकीर है कि अल्लाह को कर्जे की जरूरत है? हरगिज़ नहीं। मतलब क्या है कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करे कि अल्लाह ताला उसको उससे बेहतरीन कई कई गुना लौटा दे। यानी जैसे कि कोई इंसान कर्ज लेता है तो उसको लौटाना उसके लिए लाजिम और जरूरी होता है, तो उसी तरीके से जो कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करता है तो ऐसा ही है जैसे कि उसने अल्लाह को कर्ज दिया और अल्लाह ताला उसको लौटाना लाजिम और जरूरी है अल्लाह को, और उसको दुनिया में भी लौटाता है और आखिरत में भी कई कई गुना उसका अजर देता है। तो यहां पर भी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद करता है जो उसकी मदद, अल्लाह की मदद करता है। मतलब यह है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, जो अल्लाह के दीन पर कायम रहता है। तो आज भी मुसलमानों को जहां कहीं भी परेशान किया जा रहा, तकलीफ दी जा रही है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि अगर हम बेबस हैं, हम कमजोर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बस में इतना तो है कि हम अपने दीन पर मजबूती के साथ कायम रहें, हम अल्लाह के दीन की मदद करें। मतलब क्या है कि दीन पर कायम रहें, दीन की तबलीग करें, दीन को लोगों तक पहुंचाएं। ये तो हमारे बस में है और ये हमको करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस की बात है, ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि अतराफ में जहां कहीं भी मुसलमानों पे तकलीफ हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको जो सो ईजा पहुंचाई जा रही है, वहां पर जरा सा अगर हम मुसलमानों के हालतों पर नजर डालते हैं तो ये तलख हकीकत है कि मानना पड़ेगा वहां के मुसलमान दर हकीकत में सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। उनका ईमान कोसों दूर उनसे दूर है। उनके आमाल, उनके तौर तरीके, उनके लेन देन, उनके कारोबार, उनके अखलाक, उनका रहन सहन इस्लाम से और दीन से बहुत दूर है। इस वजह से भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। क्यों कि आजमाइश और अजाब कब आती है? जब अल्लाह ताला किसी कौम को, जो ज्यादा हद से ज्यादा बिगड़ जाती है कौम, तो उस कौम को अल्लाह ताला सुधारने के लिए, उनको उनकी रहनुमाई के लिए, वो भी हकीकत में उनके खैर के लिए ही होता है, ताकि वो जाग जाएं, ताकि वो अपने गुनाह और गलतियों से बाज आ जाएं। तो अल्लाह ताला इस तरीके से उनको आजमाता है। तो आजकल यही लगता है कि आज मुसलमानों की इतनी बुरी हालत है कि मुसलमान दीन से कोसों दूर है, ये अकीदा उनके बिगड़े हुए हैं, अकीदे में शिरकिया आमाल और शिरकिया अकीदे हैं, और उसी तरीके से बिदाताना हमारे आमाल हो गए हैं। तो अल्लाह की रहमत कब हमारी तरफ तवज्जो कर सकती है? अगर हम अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, अपने कारोबार को, अपने लेन देन को, अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, तो फिर अल्लाह की मदद आकर रहेगी। और अल्लाह ताला ने ये तो वादा कर रखा है कि हकीकी कामयाबी, और जैसे कि अल्लाह हम पढ़ चुके थे आयत कि अल्लाह ने वादा किया है कि इस जमीन के वारिस सिर्फ मुत्तकी ही होंगे, यानी जो हकीकत में जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे उन्हीं को अल्लाह ताला इस जमीन का वारिस बनाएगा। और कहा कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब होगे बशर्ते कि तुम हकीकत में मोमिन बन जाओ। तो आज मुसलमान कमजोर और बेबस है, लेकिन उनको सबसे पहले करने की काम जो है वो अपने ईमान का जायजा लें, अपने अमाल का जायजा लें, अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें, और बिदात और शिरकियात और कुफरियात से बचते रहें। जैसे कि अभी हमने देखा 2 दिन पहले लोगों ने हमारे मुल्कों में, हम अगर नजर डाल के देखें तो क्या कुछ नहीं किया मुसलमानों ने, जो जिसका सरे से कोई असल ही नहीं है। यानी शबे बारात के नाम पर मुसलमानों ने ऐसे ऐसे आमाल किए हैं, ऐसे ऐसे बदतरीन और बेशर्मी के आमाल किए हैं जिसको देखकर कहना पड़ता है, जैसे इकबाल ने कहा था
कि ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए न सो, क्या है उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि वज़ा में तुम हो तम हुनूद और पता नहीं क्या है वो, बहरहाल उसमें जो इकबाल ने बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारे आमाल जो सो यहूद और नसारा के तरह है और ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। तो आज हमारे हालत इतने बुरे हो गए हैं, मुसलमान देखा देखी कब्रिस्तानों में जाकर जिस तरीके से कुफ्फार और मुशरिकीन जैसे अपने खबरों के पास, अपने मुर्दों के खबरों के पास मोमबत्तियां जलाते हैं, दिए जलाते हैं, हमारे मुसलमानों ने भी वही कुछ काम किया। यहाँ तक के जो आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत बदतरीन एक किस्म की जो क्लिप ये घूम रही है, एक किसी जाहिल ने जो सो जाकर अपने किसी रिश्तेदार के खबर के ऊपर लाइटिंग लगाया है और उस पे जो सो मिठाई और फ्रूट्स और पता नहीं क्या कुछ फूल पत्ती सब लगाकर डेकोरेशन करके वहां पर पानी के बोतलें भी रखा है, सब कुछ रखा है। तो ये क्या है? ये दीन है? फिर वही बात होगी, यही है ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हम यहूद और नसारा को भी पीछे छोड़ चुके हैं, कुफ्फार को भी पीछे छोड़ चुके हैं इस तरीके से बिदातें और गुमराही के काम करने में। तो अगर ये दीन होता तो फिर हम मुशरिकों और कुफ्फारों को क्यों बुला कहें कि वो अगर जो सो कुछ काम करते तो हम कहते हैं कि ये तो बुरा है, और आज मुसलमान उनसे 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं और ये सब कुछ दीन के नाम पर है। तो हमारे दीन के आमाल को देख लें, हमारे अकायद को देख लें, हमारे रहन सहन को देख लें, हमारे शादी ब्याह को देख लें, हमारे जो सो कारोबारों को देख लें, हमारे अखलाक को देख लें, कहीं से भी कहीं पर भी इस्लाम और मुसलमानियत झलकती है? नहीं झलकती है। तो फिर ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अगर हम आज भी अपने हालत को दुरुस्त कर लें, अपने अमल को दुरुस्त कर लें और अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लें और ईमान पर मजबूती से कायम हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने, जैसे अभी हम आयत पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। यकीनन उस वक्त भी कादिर था, आज भी कादिर है, और अल्लाह ताला रहती दुनिया तक मुसलमानों की जरूर बजरूर मदद करने का वादा कर रखा है। शर्त यह है कि हम मुसलमान तो बन जाएं, हम ईमान वाले तो बन जाएं, फिर देखें कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि इन मक्कन्नाहुम, जब हम उनके कदमों को जमा देते हैं, उनको मजबूती अता फरमाते हैं, फिल अर्जी, जमीन में, अक़ामुस्सलाता, वो नमाज को कायम करते हैं, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात को अदा करते हैं, व आमुरु बिल मारूफ़ी, और वो नेकी का हुक्म करते हैं, व नाहु अनिल मुनकरी, और मुनकर और बुराई से रोकते हैं, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए, आक़िबतुल उमूर, तमाम कामों का लौटना और उसका अंजाम का। देखें वो लोग, यानी जिन लोगों की अल्लाह ताला मदद करेगा, जो अल्लाह की मदद करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करता है। वो कौन है? वो लोग जिन्हें अगर हम जमीन में उन्हें इख्तिदार देते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, उन्हें हुकूमत देते हैं, तो क्या करते हैं? वो जमीन में नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। यही, और अल्लाह ताला यकीनन, और अल्लाह ही के तरफ तमाम कामों का लौटना है। तो ये 4 चीजें जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, वो इस्लामी कानून जहां पर है, इस्लामी ममालिक में, और किसी इंसान को अल्लाह ने इख्तिदार दे रखा है, जो किसी हुकूमत का, किसी कहीं का बड़ा है, कहीं का जो सो क्या कहते हैं कि वो काजी और जो सो अमीर है, या जो सो किसी जगह का वो बड़ा है, तो उस इंसान को, जिसको भी अल्लाह ने इख्तिदार दे रखा है, उसके लिए जरूरी है कि फिर वो ये काम करे। अब कोई इंसान ये ना कहे कि हम तो क्या करें, हम तो मजबूर है, ना हमारा इस्लामी मुल्क है, ना हमारे पास इख्तिदार है। ठीक है, इस्लामी मुल्क तो नहीं है, हमारे पास इख्तिदार तो नहीं है, लेकिन कम अज कम आप अपने अपने घरों के अंदर तो हम अपने घर वालों के ऊपर तो इख्तिदार रखते हैं, अपने अपने घर वालों के लिए तो हम बड़े हैं, उनके ऊपर तो हमारी चलती है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई एक चरवाहे के जैसा है, यानी जिस तरह से एक चरवाहे के पास जो बकरियां दी जाती है और उससे उसका मालिक उन बकरियों के बारे में सवाल करता है, तो उसी तरीके से हम में से हर इंसान एक जिम्मेदार है, और हमारे तहत में कुछ लोगों को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे रखा है और उनके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। अगर कोई इंसान घर का बड़ा है तो उसके घर वालों के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से हम में से हर कोई कम से कम अपने घर वालों के लिए तो जिम्मेदार है। तो अगर हम अपने घर से और खुद अपने आप से शुरुआत करें कि हम मुकम्मल दीन के अंदर दीन पर नाफिज, अपने दीन को अपने ऊपर नाफिज करेंगे, और हम नमाज को कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकियों का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे, तो ये है इनफिरादी तौर पर भी
اور जहां जहां पर जितनी लोगों को ताकत और इख्तियार देता है अल्लाह ताला, उन लोगों को चाहिए कि इन कामों पर अमल करे। और ख़ास तौर पे जहां पर इस्लामी हुकूमतें हैं, जहां पर इस्लाम का जो सो कोई खलीफा या कोई खाजी और इस्लामी हुक्मरान हैं, तो उनके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि इन चीज़ों की पाबंदी करे। क्या है वो? नमाजों को कायम करे, यानी खुद भी कायम रहे, अपने लोगों के अंदर भी ऐसे ऐसे इंतजामात करे जिसके वजह से लोग नमाजों पढ़ने पर मजबूर हों और नमाज पढ़ना लगे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे इस तरीके से। दूसरी बात, ज़कात अदा करे। जो साहिब माल है उन लोगों को जिम्मेदार बनाए, उनसे जो सो पूछ गछ हो कि वो अगर ज़कात नहीं देते तो उनके साथ उनको गिरफ्त किया जाए। तो इस तरीके से नमाजों को कायम करना, ज़कात का सिस्टम अदा करना, कायम करना। उसी तरीके से इसके बाद दो अहम काम जो है, नेकियों का हुक्म करना, बुराई से रोकना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुल्क मुसलमान मुल्क है तो उसके अंदर बाज़ाफ्ता कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो कि ये जिम्मेदारी को पूरा करने, जैसे कि पुलिस फोर्स को रखा जाता है ताकि कानून की हिफाजत हो, कानून जो से नाफिज हो। उसी तरीके से ये शरीयत को नाफिज करने के लिए, नेकियों का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए कुछ ऐसे लोग, खास लोग मुकर्रर होना चाहिए जिनके पास ये इख्तियार होना चाहिए। अगर कोई जो सो इस पर अमल नहीं करता है तो जबरन लोगों को जो सो नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। अगर कोई बुराई में मुब्तला होता है तो उसको पकड़कर सजा दी जाए, और अगर कोई नेकी नहीं करता है तो उनके ऊपर उनको सख्ती कर उनको नेकियों का हुक्म दिया जाए। तो ये काम करने के हैं जब मुसलमान तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है, यानी अल्लाह के दीन की मदद करता है। वो इस तरीके से कि अगर अल्लाह ताला उनको ताकत देता है, इख्तियार देता है ज़मीन में, तो वो नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और अल्लाह ही के तरफ तमाम कामों को लौटना है। व इन युकज़्ज़िबुका, और अगर वो आपको झुटलाते हैं, फ़क़द कज़्ज़बत, तो तहक़ीक़ झुटलाए गए, क़ब्लहुम, झुटलाया, क़ब्लहुम, उनसे पहले, क़ौम नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, व आदुन, और आद, व समूद, और समूद ने भी। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अगर आपको झुटलाते हैं तो यकीनन आपसे पहले भी उन लोगों ने झुटलाया जो कि कौम नूह के, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी, और आद ने भी, और समूद ने भी। व कौम इब्राहीमा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, व कौम लूत, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी, व अस्हाब मदियना, और मदियन वाले, व कुज़्ज़िबा मूसा, और झुटलाए गए मूसा अलैहिस्सलाम, फ़अमलयतु लिल काफ़िरीना, बस मैंने ढील दी काफिरों को, सुम्मा अखज़्तुहुम, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, फ़कैफ़ कान नकीर, तो कैसा है मेरा पकड़ना, या कैसा है मेरा गिरफ्त जो के इनकार करते हैं उनके ऊपर। यानी यहाँ पर इन आयतों में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का आपको झुटलाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको जो सो बुरा भला कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये आपको झुटलाते हैं मुशरिकीन मक्का, तो आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उसी तरीके से कौम आद और कौम समूद ने भी झुटलाया अपने अंबिया को, और उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और मदियन वालों ने भी, और उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए। और हुआ क्या, आखिर में फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की गिरफ्त की और मैंने उनको पकड़ लिया, और देखो तो सही कि मेरी सख्त पकड़ है। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा दिलवा रहे हैं कि अगर ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का आपको झुटलाते हैं, आपको तकलीफें देते हैं, आपको ईज़ा देते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले की कौमों ने भी ऐसा ही कुछ किया, और जब वो ऐसा करते थे तो फिर हम उनको, एक वक्त आता था हम उनको पकड़ते थे और उनको सजा देते थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी परेशान ना हो, आप भी गमगीन ना हो। जब हम चाहेंगे तो हम फिर मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को भी सजा दे सकते हैं, और इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को भी एक तंबीह है, उनको भी एक वार्न करने के तौर पर है कि जैसे हमने पहली कौमों को हलाक किया, उसी तरीके से हम तुमको भी हलाक कर सकते हैं अगर तुम बाज नहीं आओगे तो। मिन क़रयतिन, तो कितनी ही बस्तियां थी, अहलकनाहा, जिसे हमने हलाक कर दिया, वहिया ज़ालिमतुन, जबकि वो जुल्म करती थी, फहिया खावियतुन, बस वो पड़ी रह गई, अला उरूशिहा, अपने छतों पर, व बीरिन मुतल्लातिन, और कितने ही कुएं बेकार, व खसरिन मशीद, और कितने ही महलात जो के गूंज बिल्कुल जो सो पुख्ता मजबूत खिले थे।
اور کتنے ہی جماعت قوموں کو اور بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ ظلم کرنے والے تھے، اور آج ان کا حال کیا ہے کہ ان کی چھتوں کے اوپر ان کی بستیوں کو اوندھا دیا گیا، ان کو لوٹا دیا گیا، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی محلات جو کہ پختہ اور مضبوط تھے، یعنی وہ محلات میں رہنے والے اور ان کے پاس جو پینے کے پانی اور ساری چیزوں کا انتظام تھا، لیکن جب وہ ظلم اور زیادتی میں انتہا کرنے لگے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پہلی قوموں کو جس طریقے سے ہم نے ہلاک کیا تم کو بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیں گے۔ افلم یسیرو، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں، فی الارض زمین میں، فتکون لہم، پس ہوتا ان کے لیے، قلوبن دل، یاخلون بہا جس کے ذریعے سے وہ عقل پکڑتے، او آذان یسمعون بہا یا پھر ان کے کان ہوتے جس کے ذریعے سے وہ سنتے، فَإِنَّهَا کیونکہ در حقیقت میں لا تعمل ابصار اندھے نہیں ہوتی ہیں آنکھیں، ولیکن اور لیکن تعمل قلوب اندھے ہو جاتے ہیں دل، التی فی الصدور جو کہ دلوں کی سینوں کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ تو اگر چلتے پھرتے تو ان کے لیے دل ہوتے جو کہ عقل رکھتے، عقل جن کے ذریعے سے وہ عقل پاتے، اور ان کے جو سو کان ہوتے جس کے ذریعے سے وہ سنتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں آنکھ ہی نہیں ہے جو اندھی ہوتی ہے، بلکہ دل جو سمجھ رکھنے کی جو قلوب جو ہوتے ہیں دل، وہ در حقیقت میں اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ لوگوں کے سینے میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس آنکھ ہونے کے باوجود بھی وہ حق کو نہیں دیکھتے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی حق کو نہیں سنتے ہیں، تو یہ در حقیقت میں ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو کہ سینوں کے اندر موجود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اتنا زنگ چڑھ گیا، ان کے اندر جو اتنی گھمنڈ اور غرور آ گیا ہے کہ ان کے سامنے حق بات بھی نظر نہیں آتی۔ پہلے قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکتیں، ان کی تاریخیں ان کو نظر نہیں آتی ہے، جس کے وجہ سے جو سو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی کچھ عمل کرتے ہیں جو پہلی قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا، اور ان کا انجام ان کے سامنے موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مشرکین کو بھی ڈرایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنی میں دلاسا دلایا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل چونکہ جمعہ ہے ہم ہفتہ وار چھٹی کریں گے، تو انشاءاللہ ہفتے والے دن یعنی سنیچر کے دن ہم تو اگلی کلاس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔